पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक लैटिस, वाइब्रेशन वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक लैटिस। यहां पर हम पढ़ रहे हैं वाइब्रेशंस ऑफ वन डायमेंशनल डायटोमिक लैटिस। ठीक है, कहीं ना कहीं 2 एटम भी दे रखा होगा तो कोई बात नहीं है। तो पहले वाली कंडीशन में हम देखा था कि मोनोएटॉमिक लैटिस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका मास समान होता है, उसके अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनका मास क्या होता है, समान होता है। लेकिन यहाँ पर जब हम 2 डायमेंशनल की 2 एटॉमिक सिस्टम की बात करेंगे, डायटोमिक सिस्टम की जब बात करेंगे, तो ऐसा सिस्टम, ऐसा लैटिस जिसके अंदर 2 एटम्स हो और दोनों एटम्स का 2 अलग अलग तरह के एटम्स हो जिनका मास अलग अलग हो, एक का मास कम और एक का मास ज्यादा हो। तो हम यहाँ दिखते हैं इसको, पार्टिकल मान लो 2n हो गया। 2n 2 डायमेंशनल के लिए सिस्टम है ये, 2 डायटोमिक के लिए। एक का मास कुछ और होगा, एक का मास कुछ और होगा। ठीक है, 2n-1। फिर दूसरा सिस्टम हो गया छोटा वाला 2n-2। टू एन प्लस 1, टू एन प्लस 2। तो इस तरह का सिस्टम हो गया। मान लो इसका मास है m और इसका मास है कैपिटल M। ठीक, तो 2 एटम सिस्टम हो गया। इन 2 एटम सिस्टम के अंदर जो इनका मास है वो डिफरेंट डिफरेंट है। एक का मास कैपिटल M है, एक का मास स्मॉल m है। इंटर एटॉमिक जो डिस्टेंस है इनके बीच की, यहां से लेके यहां तक, वो है स्मॉल है। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या है, स्मॉल है। जैसे इसके अंदर वाइब्रेशन होगा, इनकी जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेस होगी इस तरह से। ठीक, तो जिसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा u2n-2, u2n-1, u2n प्लस 1, u2n प्लस 2। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्या देखा था कि अगर इसके अंदर वाइब्रेशन होगा तो उसके पास वाला, जैसे यहाँ पर 2n प्लस 1 और 2n-1 में वाइब्रेशन हो रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 2n-1, 2n प्लस 1। अब इलास्टिक वाइब्रेशन हो रहा है, इसका मतलब जो 2n है वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। ये अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा। वो रेस्टोरिंग फोर्स डिस्टेंस के या डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा, डिस्टेंस के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा उसके अकॉर्डिंग हमने कल पिछली क्लास में एक फॉर्मूला लिखे थे। तो वहां पर तो हमारे पास सेम पार्टिकल्स थे, तो n के रेस्पेक्ट में हमने बात की थी। तो n के रेस्पेक्ट में हमने बात की थी, तो n प्लस 1 प्लस n-1 माइनस 2 इंटू n, ये था u के लिए, u की फॉर्म में था वहां पर। तो यहां पर क्या होगा, अगर हम इस पार्टिकल्स के लिए बात करेंगे, इस पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल है अपने को बैलेंस करने के लिए इन दोनों के डिफरेंस डिस्टेंस प्लस ये डिफरेंस की क्या होगा, ये इसकी वजह से भी डिस्प्लेस होगा, ये इसकी वजह से भी डिस्प्लेस होगा, दोनों कारण से डिस्प्लेस होगा। तो इन दोनों डिस्टेंस का योग माइनस 2 है, u2n का बराबर जो होगा, तो यहां देखो m d2u2n अपॉन dt स्क्वायर बराबर क्या होगा, बीटा लिया था u2n प्लस 1 u2n-1 माइनस 2 u2n। ठीक है, बीटा u2n प्लस
प्लस u2n माइनस 1 माइनस 2u2n। इसी प्रकार से इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये। सिमिलरली कैपिटल M dt स्क्वायर इक्वल टू बीटा किसके लिए लेंगे? 2n प्लस 1 के लिए ले लो आप। यहाँ पर उधर वाले के लिए भी ले सकते हैं, यहाँ पर किसके लिए ले लेते हैं? 2n प्लस 1 के लिए। तो 2n प्लस 1 के लिए क्या होगा आगे वाला? u 2n प्लस 2 प्लस पीछे वाला u 2n माइनस 2 इंटू u 2n प्लस 1। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 2n प्लस 1 2n प्लस 2 इन सब का मान हमें निकालना है। यहाँ पर सबकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नाउ लेट फॉर सॉल्विंग अबव इक्वेशन यूज u2n इक्वल टू us एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा t माइनस k 2na k 2na। इक्वेशन नंबर 3। एक कांस्टेंट लगा देते हैं इसकी जगह। यहाँ वहाँ तो पार्टिकल सेम था, यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या होगा? अलग अलग होगा, पार्टिकल्स अलग अलग होंगे। इसी प्रकार से u2n प्लस 1, एक का मास स्मॉल n है, एक का मास कैपिटल M है, तो ये हो गया b एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा t माइनस k 2n प्लस 1 k 2n प्लस 1। इक्वेशन नंबर 4। u2n आ गया, 2n प्लस 1 आ गया। हमें और किसका मान चाहिए? यहाँ पर 2n माइनस 1 का। किसका मान चाहिए? 2n माइनस 1 का मान चाहिए और 2n प्लस 2 का मान चाहिए। तो यहाँ पर देखो u 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 दोनों का मास सेम है, तो एम्पलीट्यूड भी क्या होगा? सेम होगा, b एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा t माइनस k 2n माइनस 1। इसी प्रकार से u 2n प्लस 2, इसका मास और 2n का मास बराबर है, तो ये होगा एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा t k 2n प्लस 2। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। तो नाउ यूजिंग यूजिंग 3, 4, 5 and 6 in 1 and 2। 1 and 2 के अंदर हमें इसका क्या करना है? यूज करना है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको। कैलकुलेशन तुम्हें कल पिछली क्लास में समझा दी थी कैसे करनी है। इसको जब सोल्व करेंगे तो हम ये तो कोई दिक्कत नहीं है कि एज इट इज रहेगा। जब इन तीनों को सोल्व करेंगे हम तो क्या होगा?
ये +1 -1 कर देंगे यहाँ पर। तो जब इन दोनों का यूज हम यहाँ पर अंदर करते हैं इसके अंदर, तो ये होगा सारी वैल्यू इसके अंदर यूज करनी है हमें। ठीक है, जब इन इक्वेशंस का 3, 4, 5 एंड 6 इन इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 में जब यूज करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी -m⍵² इक्वल टू बीटा b e⁻i 2k i k प्लस e⁻−i k -2 बीटा है। ये डायरेक्ट लिखा है, इसको कैलकुलेट कर लेना पिछली क्लास के हिसाब से। दूसरी इक्वेशन आएगी -m⍵² बीटा a e⁻i k प्लस e⁻−i k -2 बीटा b। ठीक, इक्वेशन नंबर 7 आ गई, इक्वेशन नंबर 8 आ गई। वी नो डेट e⁻i k प्लस e⁻−i k बराबर क्या होगा 2 cos k। यूजिंग 9 in 7 and 8, यूजिंग 9 in 7 and 8, तो ये हो जाएगा -m⍵² इक्वल टू बीटा b cos k है -2 बीटा है -m⍵² b 2 बीटा a cos k -2 बीटा b। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से, इसको आगे ले जाओ तो ये हो गया 2 बीटा -m⍵² a -2 बीटा cos k a b इक्वल टू 0। ठीक, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको आगे ले जाओ तो ये हो गया -2 बीटा cos k a। ठीक है, इसको आगे ले जाएंगे तो ये हो गया प्लस का 2 बीटा -m⍵² b बराबर 0। इक्वेशन नंबर 10, इक्वेशन नंबर 11, इक्वेशन नंबर 10 और इक्वेशन नंबर 11 हो गई। एक तो एक ही फॉर्म में होगी और एक टर्म तो एक ही फॉर्म में होगी और एक टर्म किस में होगी, बी की फॉर्म के अंदर। एक कैपिटल एम होगा, ये एम का ध्यान रखना भाई। बी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, कैपिटल एम होगा। ए के रेस्पेक्ट में क्या होगा, स्मॉल एम होगा। अब हमें यहाँ से इसको कैलकुलेट करना है, हमें निकालना है यहाँ से ओमेगा, डिस्पर्सन रिलेशन। कल हमने एक डिस्पर्सन रिलेशन निकाला था पिछली क्लास के अंदर,
वन डायमेंशनल के मोनोटॉमिक के लिए ओमेगा का मान निकाला था के रेस्पेक्ट में। डिस्पर्सन रिलेशन क्या होता है? द रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड के, रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड के, वो चीज़ हमें यहाँ पे निकालनी है। यहाँ पर भी डिस्पर्सन रिलेशन निकालना है, उसके बाद हम स्टडी करेंगे आगे की। इक्वेशन 10 and 11 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 10 and 11 कैन बी रिटन एज, क्या हो जाएगा ये? 2 बीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 बीटा कोस के, ठीक है। 2 बीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 बीटा कोस के माइनस 2 बीटा कॉस के, और ये हो गया 2 बीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में सोल्व करने के लिए। 2 बीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस 2 बीटा कोस ए बी, ठीक। तो ये अब इसको सोल्व करते हैं हम। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 बीटा एम ओमेगा स्क्वायर 2 बीटा एम ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और माइनस, तो माइनस 4 बीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के बराबर 0। ओमेगा और के में रिलेशन निकालना है हमें। ठीक है, इसको सोल्व करो। अब सोल्व करेंगे इसको तो ये हो गया 4 बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा एम ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 बीटा एम ओमेगा स्क्वायर प्लस एम ओमेगा 4 माइनस 4 बीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के बराबर 0। कॉस स्क्वायर के बराबर 0, ठीक है। तो इसको आगे ले जाओ, ये हो गया एम ओमेगा 4, यहां से माइनस बार ले लो, माइनस 2 बीटा, अंदर क्या बचेगा? m प्लस एम और ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर के बराबर 0। ठीक, तो ये तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा यहाँ पर? एम ओमेगा 4 माइनस 2 बीटा एम प्लस एम माइनस माइनस प्लस 4 बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर के बराबर 0। तो इसको लिख सकते हैं हम, क्या हो जाएगा ये? ओमेगा 4 माइनस 2 बीटा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर आएगा,
एम प्लस एम अपॉन एम इंटू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर इक्वेशन नंबर 12। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी किस फॉर्म के अंदर? ओमेगा स्क्वायर के अंदर। तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम? ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 बीटा एम प्लस एम अपॉन एम इंटू एम ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर के ए बराबर 0 by using quadratic इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, सोल्व क्या हो गया इसका? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो ये हो गया 2 बीटा 1 अपॉन एम प्लस 1 अपॉन एम। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4 बीटा स्क्वायर 1 अपॉन एम प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 ए के लिए क्या हो गया 1 और सी के लिए 4 बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय एम इंटू एम साइन स्क्वायर के साइन स्क्वायर के डिवाइडेड बाय 2। इसके बराबर हो गया ये ओमेगा स्क्वायर के मान के बराबर। ठीक है, तो यहां से इसको क्या लिख सकते हो आप? ओमेगा स्क्वायर बीटा 1 अपॉन एम प्लस 1 अपॉन एम प्लस माइनस अंडर रूट बीटा बार हो गया 1 बाय एम प्लस 1 बाय एम का स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर के। इक्वेशन नंबर 14। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसके रेस्पेक्ट में हमारे पास दो वैल्यू आएगी, एक प्लस में और एक माइनस में। तो ये हो गया, दिस इज द डिस्पर्सन रिलेशन। ये क्या कहलाता है? इक्वेशन 14 इज नोन एज द डिस्पर्सन रिलेशन और वी कैन से इट एज द रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड के। तो ये आपको याद रखना है। नाउ ओमेगा प्लस के लिए क्या होगा? बीटा 1 अपॉन एम प्लस बीटा अंडर रूट -4 -
ओमेगा माइनस के लिए क्या होगा, बीटा ठीक है। इक्वेशन नंबर 15 प्लस और माइनस। अब इन चारों इक्वेशंस के लिए 15 इक्वेशंस में हम डिस्कशन करेंगे कि के साथ साथ ओमेगा की वैल्यू कैसे चेंज होती है।